एक विषय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जिसमें से राजा रघुवंशी का शव वापस आ गया, लेकिन सोनम रघुवंशी गायब हैं, जो मिल नहीं रही हैं। उनकी तलाश हमें, आपको और सभी को है। उनके घर वालों के साथ साथ हर एक लोग वो जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी मिली या नहीं। लेकिन लग रहा है कि जल्द ये केस की गुत्थी आसानी से सुलझ जाएगी, क्योंकि वहां के एक टूरिस्ट गाइड ने दावा किया है कि उन्होंने सोनम और राजा के साथ 3 ऐसे लोगों को देखा था, जिनकी वजह से शायद ये केस की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझ जाए। जैसे ही ये बात सामने आती है, रोज एक एक चीजें खुलकर इस केस में आ रही हैं। वहीं पर अब एक मामला ये सामने आया है कि वहीं का एक टूरिस्ट गाइड है, जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 3 लोगों को उनके साथ देखा था। लेकिन आखिर कौन थे ये 3 लोग और क्या था इन तीनों का रहस्य, और क्यों थे वो तीनों उन दोनों के साथ? आखिर इसमें कोई वजह थी या ऐसे ही आम तौर पर मिलने वाले कोई लोग थे? इस बारे में जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बता दें कि वहाँ के एक टूरिस्ट गाइड हैं, जो अभी सबके सामने आए हैं, जिनका नाम है अल्बर्ट पैड। वो बताते हैं कि मावला खियात के अल्बर्ट पैड ने बताया कि 23 मई सुबह 10 बजे के करीब वो बताते हैं कि वो इंदौर के कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था कि नौगरियात में जाने के लिए उन्होंने उनसे कहा था कि वो उन्हें वहाँ पर ले जा कर के घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ही नम्रता से उनसे मना कर दिया था और दूसरे गाइड के साथ वो घूमने चले गए थे, और दूसरे गाइड का नाम था वानसाई। उनसे उन्होंने सेवाएं ली और वो उनके साथ चले गए। उसके बाद वो बताते हैं, अल्बर्ट पैड बताते हैं कि 23 मई सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। नौगरियात से मावला खियात के बीच में उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति उन लोगों के साथ में हैं, यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ में 3 लोग और हैं। और ये जो 4 पुरुष हैं, यानी 3 लोग वो और राजा रघुवंशी, यानी 4 पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम रघुवंशी उनके पीछे पीछे चल रही थी। और ये मावला खियात की 3000 सीढ़ियाँ आपस में चढ़ते हुए दिखाई दिए। वो बताते हैं कि मैं उनके साथ साथ चल रहा था और ये लोग आम हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ की आम भाषा और अंग्रेजी भाषा ही समझ में आती है, लेकिन मुझे उनकी बोलचाल से ये लग रहा था कि वो हिंदी ही भाषा में बात कर रहे हैं। उनकी भाषा से पता चल रहा था कि वो एक हिंदी ही भाषा में बातचीत करते हुए आराम से जा रहे हैं। वो चारों लोग आगे आगे चल रहे थे और सोनम उनके पीछे पीछे चल रही थी। अल्बर्ट पैड ने ये भी बताया कि वो सिपारा में उन्होंने होम स्टे में रात गुजारी है और दूसरे दिन बिना किसी गाइड के वो वापस चले गए। अब वो बताते हैं कि वो जैसे ही मावला खियात में पहुंचे, तो जैसे ही जाकर उन्होंने देखा, तो वो देखते हैं कि उनकी स्कूटी वहां पर नहीं है। ये उन्हें थोड़ा सा चौंकाने वाला मामला लगा। और कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, कुछ दूरी पर, यानी काफी दूर पर, उस जगह से, मावला खियात से काफी दूरी पर, उन्हें वो स्कूटी पुलिस की मदद से, जब पुलिस ने जानकारी जुटाई, तो वो स्कूटी वहां पर खड़ी हुई मिली, और जिसमें कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें चाबी भी लगी हुई थी। ये मामला जैसे ही सामने आया तो लोग चौंकाने वाली बातें कर रहे हैं कि आखिर वो 3 लोग कौन थे। लेकिन ये गुत्थी सुलझी नहीं है। लेकिन अगर मामले की जांच इस एंगल से की जाएगी तो शायद ये गुत्थी सुलझ जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंदौर के कपल हैं, इनकी शादी 11 मई को, दोनों की इंदौर में ही शादी हुई थी। 20 मई को ये दोनों लोग, राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, हनीमून पर गए थे और इन्होंने इंदौर से बेंगलुरु होते हुए ये गुवाहाटी पहुंचे हैं। और गुवाहाटी पहुंचने के बाद इन्होंने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। इसके बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग में ये लोग चले गए। वहां जाने के बाद इसने, जो सोनम रघुवंशी है, इनकी बात अपनी सास से होती है।
इनकी सास से बातचीत में इनकी सास कहती है कि आज तो तुम्हारा उपवास है। वो कहती है कि हाँ, आज मेरा उपवास है और मैं 11 का एकादशी का व्रत छोड़ नहीं सकती हूँ। मैंने यहाँ पर भी किया है, लेकिन यहाँ कॉफ़ी अच्छी नहीं मिल रही। ये सारी रिकॉर्डिंग सामने आई है और ये बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। कुछ समय बाद राजा रघुवंशी की भी माँ से बातें होती हैं, लेकिन थोड़ी समय बाद ही यानी 24 मई को दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानीदायक लगती हैं, जब उनके फ़ोन कॉल नहीं लग रहे होते हैं, तो उसके बाद में सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन वहाँ से सीधा मेघालय पहुँचते हैं। मेघालय जाकर के वहाँ पर ढूंढा जाता है, पुलिस की मदद ली जाती है और एक सर्च अभियान चलाया जाता है और सर्च अभियान के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंततः 2 जून को सर्चिंग टीम एक खाई से एक लाश बरामद करती है, लेकिन लाश पहचानी नहीं जा रही थी। लेकिन लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, टैटू पर राजा लिखा हुआ था और एक स्मार्ट वॉच उन्होंने पहनी हुई थी। जब उनके भाई विपिन को शिनाख्त के लिए बुलाया गया तो उन्होंने उस टैटू की शिनाख्त की, उस घड़ी को पहचाना और बताया कि ये उन्हीं के भाई की लाश है। उन्हें तो घर वापस ले आया गया, लेकिन सोनम का कहीं अता पता नहीं है। उनके भाई गोविंद अभी भी मेघालय में है। जांच चल रही है, पुलिस से पूछताछ चल रही है। घर वाले कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच की ज़रूरत है। अभी आगे क्या होता है, लेकिन इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। अभी देखते हैं इस केस में क्या होता है। हम सब यही दुआ करते हैं कि सोनम रघुवंशी जहां भी हों सुरक्षित हों और जल्द से जल्द वो अपने परिवार से मिलने आ जाएं, क्योंकि जो उनके पिता हैं वो चल फिरने की स्थिति में नहीं हैं। वो एक मरीज़ हैं, उन्हें पैरालिसिस है और उनके भाई गोविंद अभी मेघालय में रुककर अपनी बहन की तलाश कर रहे हैं। हम सब भगवान से सिर्फ यही दुआएं करेंगे कि सोनम जल्द से जल्द सुरक्षित घर वापस आ जाएं, क्योंकि घर आने के बाद भी एक बड़ा सदमा उनका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन जो घर वाले हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि कम से कम सोनम तो सुरक्षित वापस आ जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।